हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि आपको चैप्टर 1 से अलग प्लेलिस्ट में मिल रहा होगा वीडियो। और दोस्तों ये जो ऑप्टिक्स का भाग है, ये प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन दोस्तों भाग 2 है, जो आपको अलग से क्रम से वीडियो मिल जाएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या है, इसका व्यंजक निकालिए। 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। इसको जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है और अच्छे से समझना है। ठीक है, मैं 100% कोशिश करूंगा कि आपको पूरा विधिवत समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण, समझिएगा, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके मार्ग को उलट देने पर वह जिस मार्ग से प्रवेश करती है उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। इसे प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। उत्क्रम का मतलब दोस्तों उल्टा, जैसे आप जिस मार्ग से जा रहे हैं पुनः उसी मार्ग से वापस आ जाएं, ये उत्क्रम हो गया। मतलब व्युत्क्रम हो गया, उल्टा काम होने लगा। आप जाना चाहते थे सीधा लेकिन उल्टा होने लग गए, तो ये क्या कहते दोस्तों, उत्क्रम कहलाया। मतलब व्युत्क्रम कहलाया, मतलब उल्टा कहलाया। जैसे मान लेते हैं कि प्रकाश किरण वायु से चलकर कांच में जा रही है, लेकिन इसको हम उल्टा कर दें तो पुनः कांच से चलकर वायु की ओर चली जाए और उसी मार्ग का अनुसरण करे जिस मार्ग से प्रवेश होना चाहती थी, तो दोस्तों यह सिद्धांत उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहलाएगा। चीजें समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाहता हूं कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके मार्ग को उलट देने पर, उल्टा कर दें, उलट देने पर वह जिस मार्ग से प्रवेश करती है उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। दोस्तों इस सिद्धांत को अपन कहते हैं उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। जैसे पी क्यू वायु से कांच में प्रवेश कर रही है ना, और क्यू से आर की दिशा में जा रही है, लेकिन दोस्तों इसका हम माध्यम उल्टा कर दें, क्या मार्ग को उल्टा कर दें, तो पुनः जो प्रकाश किरण है आर क्यू दिशा पे चलेगी और अपवर्तन के बाद क्यू पी की दिशा पर चली जाएगी। मतलब उल्टा हो जाएगा, कांच से वायु की ओर चलने लगेगा। तो इस सिद्धांत को दोस्तों कहते हैं उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। अपन को अब व्याख्या करना है, तो दोस्तों मैं जैसा बोलूंगा वैसे आपको लिख लेना है। ठीक है, कि माना कोई प्रकाश किरण, चित्र से अपन जैसे हम समझते हैं दोस्तों, चित्र से वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो समझिए, माना कोई प्रकाश किरण पी क्यू, माना कोई प्रकाश किरण पी क्यू वायु से चलकर कांच में प्रवेश करती है, वायु से चलकर कांच में प्रवेश करती है। माना प्रकाश किरण पी क्यू वायु से चलकर कांच में प्रवेश करती है और कांच के अंदर क्यू आर मार्ग का अनुसरण करती है। ठीक है, इतना लिख लिए कि माना पी क्यू कोई प्रकाश किरण वायु से चलकर कांच में प्रवेश करती है और कांच के अंदर क्यू आर दिशा का अनुसरण करती है। अब यदि इसके मार्ग में क्या कर दें दोस्तों, यदि इसके मार्ग में उल्टा कर दें, आगे एक लाइन और लिख लेना है कि इसके मतलब लंबवत एक दर्पण रख देते हैं, इसके लंबवत एक दर्पण एम रखकर उसके मार्ग को उलट दें, उसके मार्ग को उलट दें, तो यह किरण दोस्तों उल्टा अनुसरण करने लगती है। मतलब प्रकाश किरण आर क्यू से चलकर क्यू पी की दिशा में चली जाती है। तो यही दोस्तों सिद्धांत क्या कहलाता है, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, समझ गए मैं क्या कहा दोस्तों। माना जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखना है आपको। मैंने कहा कि कोई प्रकाश किरण पी क्यू है, वायु से चलकर कांच में प्रवेश कर रही है ना, तथा कांच के अंदर क्यू आर का अनुसरण कर रही है। क्यू आर के लंबवत एक दर्पण एम है। अब दोस्तों यदि इसका माध्यम हम मतलब उल्टा कर देते हैं या उलट देते हैं, तो क्या होता है कि प्रकाश किरण जो क्यू आर था वो आर क्यू दिशा पर पुनः कांच से चलकर वायु में क्यू पी की दिशा में लौट जाएगी, है ना। तो ये दोस्तों हो गया उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। इतना लिख लिया आपने, इतना लिख लिया दोस्तों। जो मैं माना बोल रहा हूँ उतना आपको लिखना है, क्योंकि पेपर में माना लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि आपको जितना माना मैं बोलता हूँ दोस्तों उतना आपको लिखना है। अब दोस्तों आगे लिखना है कि माना प्रकाश किरण, माना प्रकाश किरण, तो समझिए, माना प्रकाश किरण जब वायु से कांच में प्रवेश करती है तो आपतन कोण आज मैंने बनाया है और दोस्तों अपवर्तन कोण आर है। इतना आपको लिख लेना है। तो दोस्तों कहाँ से, एयर, एयर मतलब हवा, ग्लास GLASS, ग्लास मतलब कांच, तो दोस्तों ए से मतलब हवा से,
कहाँ प्रवेश कर रही है दोस्तों, ग्लास पर। तो ए म्यू जी मतलब अपवर्तनांक। दोस्तों अपवर्तन का आपने सेकेंड नियम पढ़ा होगा कि उसके आपतन कोण का ज्या और उसके अपवर्तन कोण के ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है जिसे बोलते हैं अपवर्तनांक। तो दोस्तों ए म्यू जी, ए मतलब एयर, हवा से कहाँ प्रवेश कर रही है, जी में मतलब ग्लास में। तो दोस्तों ए म्यू जी बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। इतना समझ में आ गया दोस्तों। अब यदि इसके मार्ग को उल्टा कर दें, क्या कर दें दोस्तों, यदि प्रकाश के मार्ग को उल्टा कर दें तो क्या होगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, यदि प्रकाश के मार्ग को क्या कर दें, उलट दें, प्रकाश के मार्ग को उलट दें, तो दोस्तों अब आपतन कोण इधर का कहलाने लग जाएगा क्योंकि इधर से प्रकाश किरण, तो आपतन कोण आर कहलाएगा नहीं। समझिएगा बात को, यहाँ पर जब प्रकाश किरण वापस होने लग गई तो इसकी वैल्यू तो आर है, तो ये आर आपतन, क्योंकि दोस्तों जिधर से जाती है आपतन और जिधर जाती है उधर अपवर्तन, तो आपतन कोण अब क्या बन गया दोस्तों, आर। उल्टा बन गया ना, हमने माध्यम ही उल्टा कर दिया। तो आपतन कोण आर तथा अपवर्तन यहाँ पे अपवर्तन कोण कितना दोस्तों, आई होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आपतन कोण कितना होगा दोस्तों, आपतन कोण अपना आ गया आर और अपवर्तन कोण आई। अब दोस्तों अब मैं कहां से कहां प्रवेश करा रहा हूं, तो अब दोस्तों आगे अपन वही फार्मूला लगाएंगे कि कहां से, अब उल्टा हो गया ना, तो अब ग्लास से चलेगा, कहां जाएगा, हवा में जाएगा। अब दोस्तों साइन आर कर दूं, आर क्यों, क्योंकि आपतन कोण तो आर है ना यहाँ पे और अपवर्तन कोण आई है। कंफ्यूज नहीं होना कि सर ने उल्टा कर दिया, मैंने माध्यम चेंज किया है तो उल्टा तो होगा ही। अब दोस्तों इसको समीकरण 1 दे देते हैं और समीकरण 2 दे देते हैं, कोई दिक्कत। अब दोस्तों मैं कह दूं समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर, समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर, चलिए गुणा कर दीजिए दोस्तों, तो कितना आएगा आपके पास, यहाँ पर दोस्तों ए म्यू जी है, तो ए म्यू जी हो जाएगा इनटू यहाँ दोस्तों जी म्यू ए है ना, और दोस्तों समझना है यहाँ पर कितना है, साइन आई अपान साइन आर इनटू यहाँ पर दोस्तों साइन आर बटे साइन आई। अब दोस्तों साइन आर से साइन आर कैंसिल कर दूं और साइन आई से साइन आई कैंसिल कर दूं, तो आपके पास कितना बचेगा, ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए बराबर 1 आ गया, है ना। अब दोस्तों इसको मैं अपोजिट कर सकता हूं, इसको मैं क्या अपोजिट कर सकता हूं, यदि मैं कह दूं ए म्यू जी, ये गुणा में पूरा का पूरा, तो जी म्यू ए, तो दोस्तों ये दोनों बराबर है ना, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मतलब माध्यम लौटाने से दोस्तों इनके आपस में अपवर्तांक के मान में क्रम बदल जाता है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आपने उत्क्रमणीयता का सिद्धांत समझ लिया। दोस्तों यदि आपके पास व्यापक रूप से बोल दे, व्यापक रूप से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, व्यापक रूप से मतलब 1 म्यू 2, मतलब दोस्तों पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जो अपवर्तनांक है तो अपोजिट होगा 2 म्यू 1, मतलब दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में। तो इस प्रकार से आगे चलकर बहुत सारा प्रयोग होने वाला है इस फार्मूले का, तो आपको इसको विधिवत तैयार कर लेना है। चलिए एक बार पुनः उत्क्रमणीयता का सिद्धांत समझ लेते हैं दोस्तों कि क्या है उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। तो समझिए थोड़ा सा, एक बार पुनः मैं समझाना चाहता हूं कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यदि उसके मार्ग को उलट देने पर, यदि उसके मार्ग को उलट दें तो दोस्तों वह पुनः जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। यह दोस्तों परिघटना क्या कहलाती है, उत्क्रमणीयता कहलाती है या उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहलाती है। चीजें समझ में आ गई दोस्तों, तो आपको इसको विधिवत तैयार कर लेना है। जैसे यहाँ पर डायग्राम में देखिए ये एयर है, एयर दोस्तों मतलब ए, और ग्लास है तो जी, तो दोस्तों जब ए से मतलब हवा से कांच में जाएगा तो ए म्यू जी करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों जब कांच में तो जी से ए में जाएगा एयर में तो जी म्यू ए करेंगे, तो ये चीजें भी आपको याद रखना है। अब मैं कह दूं दोस्तों 3 माध्यम है, समझिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों एयर है, वाटर है और ग्लास है, तो पहले कहाँ जा रहा है, एयर से वाटर में, तो ए म्यू डब्ल्यू। अब मैं कह दूं
वाटर से ग्लास में तो W/μg है ना, इस तरह के फार्मूले आगे चलकर प्रयोग होंगे। फिर दोस्तों यदि मैं कह दूं ग्लास से पुनः एयर में जा रहा तो G/μA, तो ये फार्मूले भी आगे चलकर प्रयोग आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें आप और विधिवत आप नोट्स बना लें। चलिए दोस्तों फिर चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।